बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहा जाता है कि बगदाद के शहर में एक सुल्तान नुमा मुल्हिद रोज मुसलमानों से चंद सवालात किया करता था। ये सवालात वो रोज करता था, मगर मुसलमानों के उलमा और मज़ाहिब भी परेशान थे कि उनका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सवाल काफी अजीब थे। बस उलमा कराम ने कुरानी आयात से जवाब देने की कोशिश की, मगर वो एक न माने और कहता कि अगली दलील तो तब मानूंगा। एक दिन फिर वो बाजार में यही सवालात दोहरा रहा था कि अचानक एक 11 साला बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। अव्वल तो वो ये समझा कि बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा, मगर जब बच्चे ने दोबारा कहा तो उस मुल्हिद ने अपना पहला सवाल किया, आप मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह को किसने पैदा किया और उससे पहले क्या था। बच्चे ने सवाल सुना और उसका जवाब यूं दिया। उस बच्चे ने मुल्हिद से कहा, तुम 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दो। जब उस मुल्हिद ने गिनती शुरू की तो 1 पर आकर रुक गया। बच्चे ने कहा, इससे पीछे जाओ। उसने कहा, इससे पीछे तो कुछ भी नहीं। फिर उस बच्चे ने कहा, जब 1 से पीछे कुछ नहीं तो अल्लाह भी एक है, जो अज़ल से है, उससे पहले कुछ भी नहीं, और जब पहले कुछ था ही नहीं तो अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर वो हैरान हो गया और अपना अगला सवाल रखा, आप लोगों का अल्लाह किस चीज़ का बना है, मतलब किस मटीरियल से अल्लाह की तख्लीक हुई है। बच्चे ने सवाल सुना और थोड़ी देर के बाद खामोश हुआ। फिर उस मुल्हिद से कहा, क्या तुमने कभी कोई करीबुल मर्ग इंसान देखा है। उसने जवाब दिया, मरते हुए काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है। बच्चे ने कहा, तुमने सोचा कि वो जो चंद मिनट पहले हरकत कर रहा था, अब मरने के बाद उसने हरकत करना बंद कर दी। तो मैंने कहा, उसकी रूह निकल गई, इसलिए उसने हरकत करना छोड़ दी। बच्चे ने उससे सवाल किया, जब रूह निकल रही थी तो तुमने देखा वो रूह किस चीज की बनी थी या किसी और चीज की। उस मुल्हिद ने जवाब दिया, रूह को नहीं देख सकता, वो किस चीज की बनी है, तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि रूह किस चीज की बनी है। बच्चे ने कहा, जब तुम रूह को नहीं देख सकते और ये नहीं बता सकते कि रूह किस चीज की बनी है, मगर फिर भी तुम मानते हो कि रूह है, फिर तुम किस तरह रूह के पैदा करने वाले के बारे में सवाल कर रहे हो, वो किस चीज से बना है। ये जवाब सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और अपना अगला सवाल किया, आप मुसलमान कहते हो कि अल्लाह देखता है, वो कैसे देखता है, अब वो किधर देख रहा होगा। बच्चे ने कहा, तुमने कभी तारीख कमरे में मोमबत्ती और शमा जलाई है। उससे कहा, बच्चे ने पूछा, इसकी रोशनी किस तरफ होती है। वो आदमी बोला, हर तरफ। मुल्हिद के वो सारा कमरा रोशन करती है। बच्चे ने कहा, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है, इसी तरह वो भी कायनात में हर तरफ देखता है। उसके बाद उस आदमी ने अपना अगला सवाल किया, जन्नत में इंसान को खाने पीने के बावजूद भी कोई हाजत पेश नहीं आएगी। 9 माह बच्चा पेट में खाता पीता रहता है और उसे कोई हाजत पेश नहीं आती, वैसे ही जन्नत में भी पेश नहीं आएगी, चाहे जितना इंसान खा ले। अल्लाह 2 चीज़ों पर कादिर है। अगला सवाल किया, आप मुसलमान कहते हैं कि जहन्नम में जहन्नमियों को आग से अजाब और तकलीफ दी जाएगी, तो बड़ा जिन्नात आग से बने हैं, तो उन पर आग का क्या असर होगा। बच्चे ने सवाल सुनते ही जमीन से मिट्टी उठाई और मुल्हिद की आंखों में फेंक दी, जिसकी वजह से वो मुल्हिद शोर मचाने लगा। बच्चे ने कहा, जब तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी से तुम्हें तकलीफ हो, ऐसे जिन्नात को भी आग से तकलीफ होती है। ये सारे जवाब सुनकर मजमे में मौजूद मुसलमानों ने उस बच्चे को कांधों पर उठा लिया और किस तरह एक मुल्हिद को अल्लाह पाक ने एक 11 साला बच्चे से जलील करवाया, और इस फितने को कुशारा कहा जाता है। ये बच्चा हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करोड़ों रहमतें नाजिल हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।